हम बोलो 15 अगस्त 47 तक व्याधि मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। हाँ, सर और मैडम, आपको ये मैंने जो बच्चों को बातें बताई कैसे लगी? बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव। और तो मेरी आपसे विनती है कि मैं कल्याण रहता हूँ और मैं कोई भाड़ा नहीं लेता, मानधन नहीं लेता, खाना नहीं लेता, यानी खाना नहीं लेता मैं तुम्हारे खाने का खाना खाऊंगा, लेकिन समझो मैं पूना में आया तो कोई होटल में नहीं रुकता, तुम्हारे घर में कोई कॉलेज का चौराहा रहा वहाँ रुक जाता हूँ, और हम आपको बुलाएंगे, और ऑनरेबल भी नहीं लेता, और बच्चों को 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है उतना पढ़ाता हूँ। तुम बोलेंगे एक दिन हमको थ्योरी सिखाओ, एक दिन डाइट सिखाओ, आई एम रेडी, क्योंकि एक उससे अच्छे देश का निर्माण है। चलो आप मेरे साथ सब लोग कहो जय हिंद। ये कैंपस में जो पुण्यवान जीव रहते वही यहाँ आते हैं। मेरा नाम गजानन वाघ है, मेरी उम्र 70 साल है और मैंने अभी का मंत्रालय का एक्स जॉइंट सेक्रेटरी था, मैं असिस्टेंट कमिश्नर। तो सर ने पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव देने के लिए मैं यहाँ बच्चों को लाया हूँ, बराबर है सर? हाँ, लीडरशिप। तो बच्चे लोग, लीडरशिप मीन्स नॉट अप्लीकेबल ओनली टू द सर्विस, इट इज़ अप्लीकेबल टू लाइफ इन द ऑल सेक्टर्स। अब तुम सादे वड़ा पाव वाले भी रहेंगे समझो, तो कोई उसका अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा, लीडरशिप रही, तो वो चितड़े बन जाता है, कोई जोशी वड़े पाव वाला बन जाता है। और ये कोई हमारे पगार से और करियर से संबंधित नहीं। नो, आई एम ए रिटायर्ड ऑफिसर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हमारी इच्छा दूसरे के ऊपर लादना, ये हमारा स्वभाव बन जाता है, क्योंकि हमको लोगों से जास्ती अक्कल है। तो तुम खुद के लिए एक बार तालियां बजाओ कि क्योंकि तुम्हें लीडरशिप सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, उसका अभ्यास तुम्हारे समझ में आया ना। अब मैं देखो, अब टीचर के माध्यम से आपको पता चलेगा, आई विल सेंड माय सम डिटेल्स टू यू। तो मैंने अपना जीवन भारत माता के लिए 3 बातों के लिए समर्पित किया। पहली बात जो है, और वो मेरे को भारत माता ने हरिश्चंद्र राजा की तरह मुझसे वचन दिया। 15 अगस्त 21 ये दिन क्या विशेषता बताओ? 15 अगस्त 21 हाँ, तो मैं वहाँ उस दिन विपश्यना सेंटर बदलापुर में था और मैंने सोचा कि भी भारत माता को कोई मिला ही नहीं, मैं ही मिला। भारत माता ने मुझसे सौगंध ली कि महाराष्ट्र के 4 करोड़, भारत के 40 करोड़ और जग के 300 करोड़ बच्चों में और उनके पिताजी में ध्यान के माध्यम से प्रेम निर्माण करूँगा। अब तुम बोलोगे क्या हमारे पिताजी प्रेम नहीं करते? प्रेम करते, वो इच्छा ला देते हैं कि तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, और इसलिए कोटा जैसे प्रकरण होते हैं ना। तो अभी मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि समझो मैं एक बड़ा अफसर हूँ, बहुत करप्टेड हूँ, और मैं क्या सोचता, अरे मैं तो मेरे बेटे के लिए 5 लाख की ट्यूशन लगाऊंगा। तो ये बेचारे क्या होते, यू गेट द पॉइंट। अब मैं अगर बच्चे के साथ ध्यान करूंगा 10 मिनट डेली, तो मैं सोचूंगा अरे ये मेरी बच्ची, ये मेरा बच्चा, ये तो सोने के चमचे से दूध पीता है, तो इसकी बेचारी की इसने कभी संघर्ष किया ही नहीं, तो ये समाज में कहाँ टिकेगा? और मैं खाली इच्छा इसके ऊपर लाद रहा। यू गेट द पॉइंट। तो फिर मैं क्या कहूँगा, बेटे शांति से जो भी है, पहले सब्जी बेच, रास्ते में झाड़ू लगा, बाद में तो अपना लीडरशिप बढ़ाते जा, समझे ना। दूसरी बात, तो जब भारत माता ने मुझे ये वचन लिया मुझसे, पहले तो मुझे झूठा ही लगा। आई विल सेंड सर दैट ओरिजिनल क्लिप टू यू, इट इज़ इन हिंदी, आई थिंक हिंदी और मराठी, आई डोंट नो। फिर मैंने कहा भारत माता है कि नहीं, वो दिखती है क्या? और वो तो अफसर के केबिन में रहती, बड़े बड़े इस पे रहती। तो फिर मैंने कहा हे भारत माते, मेरा ऐसा इतना बड़ा पेट है, मैं दिन में 30 गोली लेता हूँ, मेरी कम कमाता था आज, यानी रिटायरमेंट के बाद भी 50,000 रुपये मुझे मिलते थे, तो फिर मैं अब कहाँ से ये करूँ? तो भारत माता ने मुझे ऐसे विद्या का ये दिया
जो आप लोग के पूना में भी है, आई विल शेयर। उसका नाम है तप सेवा सुमिरन, और उसके छोटे छोटे बहनों का नाम है न्यू डाइट सिस्टम, एडवांस डाइट सिस्टम, ओजस सिस्टम। ये थोड़ा थोड़ा तुमको मालूम है कि जास्ती नेचुरल खाओ, पका हुआ कम खाओ। उसका जो पूरा ओरिजिनल वर्जन है वो है तप सेवा सुमिरन। वो 6500 साल पुरानी विद्या है। तो मुझे विदिशा में वो विद्या सीखने का योग आया, और एक 6 महीने के अंदर मेरा पेट गायब हो गया, मेरे गोलियां बंद हो गई। मैंने कहा अरे भारत माता है तो चमत्कार है, ये विद्या मैं भारत के 157 करोड़ लोगों को दूंगा, और 15 अगस्त 47 तक एक भी व्याधि युक्त नागरिक भारत में नहीं रहेगा। यू गेट द पॉइंट। तो वो मैं आपको पोस्टर भी दिखाने वाला हूँ। तो ऐसा ये सफ़र मेरा शुरू है। तो अभी 6 महीना पहले मैंने खुद एक तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि भारत माता को वचन अभी तक दिया नहीं। तुमने कहीं सुभाष पालेकर का नाम सुना है? बुद्ध का अगला अवतार या विष्णु का 10वां अवतार हमारे अमरावती का है। उसने लास्ट ईयर एग्रीकल्चर कॉलेज छोड़ दिया, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में छोड़ दिया। और क्यों? उसने इनके प्रिंसिपल को कहा कि सर तुम तो बोलते हो कि खाद डालना है, कीटनाशक स्प्रे करना है, ऊंची बिजवाई लानी है, तो ये आदिवासी जंगल जो है धारनी का, यहाँ तो निरोगी पेड़ है, यहाँ तो निरोगी ये है, तो इसको कहाँ से पोटेशियम फास्फोरस ये वो सब मिलता है? तो वो बोले कि भाई देखो मेरे को मालूम नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं पगार लेता हूँ, जो हमको पढ़ाता हूँ तुमको पढ़ाता हूँ। उसने लास्ट ईयर छोड़ दिया। उसका बाप बोले तू जाने देना, क्या करना पड़ता तेरे को, तू अच्छा साहब बन, MSc हो जा, बड़ा ये कर, और सुख से नहीं बोले। ये तो बेईमानी है भारत माता के साथ। और उसने अपना जीवन त्याग दिया। ब्लैक पर्सन कम, हाँ, उसने क्या किया, अपना जीवन त्याग दिया और 30 साल तपश्चर्या की। कितने साल? और उसने 10 एकड़ खेती बेची, बीवी के 20 तोड़ा सोना बेचा, और एक नई सिस्टम उन्हें ढूंढ निकाली। वो उसका नाम है सुभाष पालेकर कृषि पद्धति। तो मैं सर को एक लिंक भेजूंगा कि उतने आज सर सब बच्चों को समझाना कि ये जो हमारी मिट्टी है हमने निर्जीव कर दी रासायनिक खत और कीटनाशक से। इसी तरह हमने हमारा शरीर भी निर्जीव कर दिया। जो तप सेवा सुमिरन है ना, हमको कोई दवा ववा की आवश्यकता नहीं। जब हम ये नई पीढ़ी निर्माण करेंगे तो बिना दवा के हम कैंसर, BP, डायबिटीज सब कवर कर सकते हैं। तो ऐसे 3 वचन मैं साथ लेके चल रहा हूँ। अब मेरा 15 मिनट खलास हो गया, तो मैं तुमको 2 पोस्टर खाली दिखाता हूँ, और उसमें तुमको आहार से सभी आरोग्य। अब तुम बोलोगे हम तो हट्टे कट्टे, हमको क्या ज़रूरत है। दुर्भाग्य से अभी तुम ऐसे स्टेज में हो कि 5-6 साल में तुम्हारी शादी हो जाएंगी, और 6 में से एक फैमिली फर्टिलिटी के लिए फेस कर रही। जब तुम 35 साल के हो जाओगे, अच्छा कोई इनकम रहा, खाने को रहा, हाँ ओबेसिटी बढ़ेगी। तो हमको जब 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे। और इसी के साथ मैं ये 2 वाक्य सेंटेंस समाप्त करता हूँ। तुमको पोस्टर दिखाता हूँ, बाद में हर एक को एक एक प्रश्न पूछना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो भी डाउट है तो मुझे खुशी होंगी।